नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको व्यंजन के बारे में बताने वाले हैं। व्यंजन से संबंधित पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के प्रकार, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, व्यंजन के कितने वर्ग हैं ना, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ठ, ठ, ड, अड़, ये सब के सब व्यंजन हैं, क्योंकि इनको जब हम उच्चारण करते हैं, इनको जब हम बोलते हैं तो स्वरों की सहायता से बोलते हैं। बिना स्वरों की सहायता लिए हम इनको नहीं बोल सकते। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये क है, तो इस क को हम नहीं बोल पा सकते। इस क को केवल हम लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। अब इसको बोलने के लिए हमें इसमें स्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको बोलने के लिए हम इस क में अ को जोड़ देंगे। जब इस क में अ को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? क बन जाएगा, ये क। अब इसको हम पूरा बोल सकते हैं। तो ये इस क को हम बोल सकते हैं, लेकिन इस क को नहीं बोल सकते क्योंकि ये अधूरा है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, कुल व्यंजनों की संख्या 33 या 35 है। क से ह तक जो व्यंजन है उनकी संख्या है 33। ठीक है, और अगर उसमें दो अतिरिक्त वर्ण जो हैं इनको भी अगर आप जोड़ देते हैं, ड़ और ढ़, इनको अगर आप जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। कहीं कहीं आपको 35 भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, लेकिन मूल रूप से जो व्यंजन है वो 33 है। व्यंजनों की संख्या मूल रूप से कितनी है? 33 है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अतिरिक्त वर्ण यानी ड़ और ढ़, इनको हम अतिरिक्त वर्ण या उच्छिष्ट वर्ण कहते हैं इन्हीं को। ठीक है, इनकी संख्या 2 है। उसके बाद व्यंजन के प्रकार। व्यंजन देखिए 4 प्रकार के हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम उसे कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 अक्षर आते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम वर्ण भी कहते हैं, वर्ण या अक्षर। ठीक है, च वर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क वर्ग का जो पहला अक्षर है वो क है, तो इसी क के आधार पर इसका नाम रखा गया क वर्ग। च वर्ग का जो पहला अक्षर है वो च है, तो इसके आधार पर इसका नाम च वर्ग रखा गया। ट ठ ड ढ अड़, इसका जो पहला अक्षर ट है, तो इसके आधार पर इस वर्ग का नाम ट वर्ग रखा गया। त थ द ध न, इसका पहला अक्षर त है, तो इसके आधार पर इस वर्ग का नाम त वर्ग रखा गया। यानी ये जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, इनका जो पहला वर्ण है, इन पहले वर्णों के आधार पर उस वर्ग का नाम रखा गया। ठीक है, जैसे त वर्ग है तो त थ द ध न, तो यहाँ पे इसका पहला अक्षर क्या है? त है, तो इसको त वर्ग कहा गया। ठीक है, त वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। प वर्ग, प फ ब भ म, तो प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसका पहला अक्षर प है, तो प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हाँ, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन श, ख, श, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। संयुक्ताक्षर पूरी हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे पूछा जाए तो 4 संयुक्ताक्षर हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्ताक्षर हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे 4। और उसमें व्यंजन कितने हैं, तो ये भी आप लिखेंगे 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो ये भी लिखेंगे 4। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखिए, संयुक्ताक्षर। इनको संयुक्ताक्षर क्यों कहा गया? क्योंकि ये 2 अक्षरों के मेल से बने। जैसे क और स इससे मिलकर के छ बना, त और र मिलकर के त्र बना, ज और ये मिलकर के ज्ञ बना, श और र मिलकर के श्र बना, इसलिए इनको हम संयुक्ताक्षर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में कंठ वर्ण यानी क वर्ग। क वर्ग का क, ख, ग, घ, अंग, अ, आ, विसर्ग और ह, ये कंठ से बोले जाते हैं, जिनके कारण इनको हम कंठ वर्ण बोलते हैं। उसके बाद है तालव्य वर्ण।
तालव्य वर्ण च छ च वर्ग यानी च छ ज झ इया श ई और ई ये तालु से बोले जाते हैं, जिसके कारण इन्हें हम तालव्य वर्ण बोलते हैं। उसके बाद है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण में देखिए हमारे मूर्धा से बोली जाती है, इनको बोलते हैं तो जो आवाज़ निकलती है हमारे मूर्धा से निकलती है ना, इसलिए इनको हम मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ट ठ ड ढ अड़ री र और स इतने वर्ण आते हैं। ठीक है, ट वर्ग का मतलब कि ट वर्ग में जितने वर्ण हैं यानी 5 वर्ण हैं ट ठ ड ढ अड़ वो सब उसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दंत वर्ण। दंत वर्ण में त वर्ग यानी त थ द ध न ल और स ये पूरा दंत वर्ण से बोले जाते हैं, क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जीवा हमारे दांतों को स्पर्श करती है। ओष्ठ वर्ण में देखिए प वर्ग यानी प फ ब भ म उ और उ यानी छोटा उ और बड़ा उ ये दोनों वो ओष्ठ वर्ण में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी ओठ ऊपर नीचे होते हैं, ओठ की सहायता से बोलते हैं। उसके बाद देखिए कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में ए आय आ जाएगा। ठीक है, इनको बोलने के लिए कंठ और तालु दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, जिसके कारण इन्हें हम कंठ तालव्य बोलते हैं। कंठोष्ठ वर्ण ओ औ इनको कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोलते हैं, इसलिए इनको कंठोष्ठ बोला जाता है। दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता जो बोले जाते हैं उन्हें दंतोष्ठ बोलते हैं, जैसे वह हो गया। नासिका वर्ण में अंग य ण न म ये क्या है, नासिका वर्ण है, इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं ना, इसी को पंचम वर्ण भी बोलते हैं। अब इन उच्चारण स्थानों को याद करने की ट्रिक देखिए यहाँ पर है कता मुदो कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ, कता मुदो कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बात आती है द्वितीय व्यंजन। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि द्वितीय व्यंजन क्या है, द्वितीय व्यंजन का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे चच्चा, बच्चा, मिट्टी, खट्टा, ये सब द्वितीय व्यंजन के उदाहरण है ना। इसमें एक व्यंजन जो होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन जो होता है स्वर सहित होता है। ठीक है, तो ये द्वितीय व्यंजन के उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन देखिए, संयुक्त व्यंजन में जैसे त्याग, वल्ब, सप्ताह ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक बार मैं पुनः आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लाइक कर, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।